हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज हम हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक जो साहित्य है उसका क्या महत्व है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और सारे उन प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आलोचनात्मक प्रश्नों में हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। अच्छा सा प्रश्न है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन है नाटक है, और हिंदी में कालिदास की आलोचना है, लेवी प्राण लेवी है, और बंग विजेता है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नाटक को ही हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है। ये मोस्टली नाटक नहीं है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, नाटक इसका नाम है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था हिंदी आलोचना। तो यहीं से इसका आरंभ माना जाता है, नाटक भारतेंदु के नाटक से। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी आलोचना के माना जाता है कि हिंदी आलोचना के जो मूल रूप से जो हिंदी आलोचना लिखी गई थी वो सबसे पहले कौन से इतिहासकार हैं, यानी कि कौन से आलोचक हैं हिंदी आलोचना के। तो ऑप्शन है भारतेंदु हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद हैं, और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आंसर इसका जो होगा डी सही हो जाएगा, यानी कि 4। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही सबसे पहले हिंदी आलोचना का आरंभ किया गया था। हालांकि में देखा है, अभी प्रश्न था नाटक भारतेंदु का है, वो भी एक आलोचना है, लेकिन ये आलोचना एक टीका के रूप में लिखी गई थी, और इसमें आलोचनात्मक ग्रंथों के संपूर्ण इसमें तत्व मौजूद नहीं थे, इसलिए इसे ऑथेंटिक रूप से पहली आलोचना नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, अगर देखी जाए कि पहली आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये लेकिन आरंभ माना जाता है कि हिंदी आलोचना का जो आरंभ है वो भारतेंदु के द्वारा लिखित नाटक आलोचनात्मक ग्रंथ से है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया है। हिंदी में बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई थी, तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई थी, सैद्धांतिक आलोचनाएं लिखी गई थी, टीकाएं लिखी गई थी। तो इसमें पूछा है कि तुलनात्मक आलोचना सबसे पहले किसने लिखी थी। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड सही हमारा, पदम सिंह शर्मा के द्वारा ही पहली आलोचना लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भगवत स्वरूप मिश्र ने सौष्ठव आलोचक किसको माना है। अच्छा सा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। इसका मतलब स्वरूप बदल दिया जाता है प्रश्न का, लेकिन प्रश्न यही होता है कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है। इसमें पूछा गया है कि सौष्ठववादी आलोचक किसने माना है। तो आंसर जो होगा वो होगा डी सही। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक माना है भगत सिंह स्वरूप ने। तो ये दोनों ही प्रश्न आप जोड़कर अपने उसमें नोट्स में मेंशन करेंगे। और भगत सिंह स्वरूप ने ही नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है, और ये प्रश्न बहुत बार बनता भी है एग्जाम में। तो आप इस प्रश्न को दोनों ही रूपों में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन हैं। ठीक है, पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल हैं, मूल रूप से ये एक बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। ठीक है, और बताना है कि इसमें जो रामचंद्र शुक्ल के समान, यानी कि उनकी जो आलोचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, उनको चुनौती देने वाले कौन से दूसरे विद्वान हैं या कौन से लेखक हैं, कहानीकार हैं, आलोचक हैं। ठीक है, वो कौन से हैं ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और डॉक्टर नामवर सिंह हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका नंद दुलारे, इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही एक ऐसे आलोचक माने जाते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बार इनका बहुत कंपैरिजन रहा है बहुत जगह। तो इसी आधार पर इनको माना जाता है कि अगर कोई रामचंद्र शुक्ल की आलोचना को चुनौती दे सकता है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा सा प्रश्न है। ये 2 प्रकार से लिखी गई है, देव और बिहारी, बिहारी और देव, 2 हैं, बिहारी और देव। ये 2 पुस्तकें हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों के मतलब जो लेखक हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है,
तो देव, इसमें पूछा है कि देव और बिहारी लेखक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल हैं, श्रीनिवास दास हैं, सॉरी डॉक्टर श्रीनिवास दास हैं, और लाला भगवान दीन हैं, कृष्ण बिहारी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा 3 सही। कृष्ण बिहारी के द्वारा ही देव और बिहारी लिखी गई है, और बिहारी और देव जो लिखी गई है वो भगवान दीन के द्वारा लिखी गई है, भगवान दीन, ठीक है। इन्होंने बिहारी और देव लिखा है, और कृष्ण बिहारी ने लिखा है देव और बिहारी, ठीक है। तो इस दोनों में अंतर जरूर अपना क्लियर करके लिखिएगा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, हिंदी के प्रमुख आलोचक को जन्म काल के आधार पर व्यवस्थित क्रम कीजिए, ठीक है। इनका क्रम बताना है कि कौन किस के स्थान पर कौन किस नंबर पर आता है। तो आंसर सारे नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगी इसका। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 3 सही, ठीक है, 3 आंसर है इसका 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आते हैं, उसके बाद नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र, उसके बाद आते हैं डॉक्टर नागर। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नवलेखन तथा भाषा संवेदना नामक रचना किसकी है। अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत बार आता है, इसे ज़रूर अपने 2022 के लिए रिपीट प्रश्नों में ज़रूर लिखिएगा। और ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, और डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 8 का, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ही ये प्रमुख आलोचना लिखी गई है, नवलेखन तथा भाषा संवेदना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है। अच्छा सा प्रश्न है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपना बहुत ही आलोचनात्मक साहित्य में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को साबित किया है। तो आंसर जो ऑप्शन है, आस्था के चरण है, रीत काव्य की भूमिका है, रस सिद्धांत है, विचार वितर्क है। तो आंसर जो हो जाएगा रस सिद्धांत, आंसर 3 रस सिद्धांत, ठीक है। रस सिद्धांत ही इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, और ये रसवादी इन्होंने रसवादी मतलब प्रवृत्तियों को इसमें रखा है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो 3rd सही हो जाएगा, रस सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आलोचना के मान किसकी कृति है। आलोचना के मान बहुत बार आती है, आप सभी इससे ज़रूर नोट करिएगा। 23 के लिए, 22 तो निकल चुकी है भाई, 23 के लिए। तो ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, सिद्धांत सिंह हैं, अमृत राय और रामविलास शर्मा हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धांत सिंह चौहान, आंसर हो जाएगा 2nd सही। सिद्धांत सिंह चौहान के द्वारा ही लिखा गया है आलोचना के मान। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है। अच्छा सा प्रश्न है, छायावाद का प्रबल समर्थक। ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, सिद्धांत सिंह चौहान हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सुमित्रानंद पंत हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 11 का हो जाएगा सिद्धांत सिंह चौहान, सॉरी नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी बहुत भूमिका निभाते हैं, छायावाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। तो इसी आधार पर इनका जो आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी हो जाएगा, और नंबर 1st। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृति किस कृतिकार की है। अच्छा सा प्रश्न है। नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृति बतानी हमको किसकी है। ऑप्शन है सुधीर पचौरी हैं, कुंवरपाल हैं, रस कुमार हैं, और रामदास मिश्र हैं। 4 ऑप्शन हैं। आंसर जो हो जाएगा इसका 3 सही हो जाएगा, रश्मि कुमार के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। आंसर हमारा 3 सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी आलोचना साहित्य सृजन आलोचनात्मक रचना किसकी है। साहित्य सृजन, अच्छा सा प्रश्न है। साहित्य सृजन बहुत बार आती है, और बताना है ये किसकी आलोचना ग्रंथ है। ऑप्शन है अज्ञे हैं, इलाचन जोशी हैं, रामविलास शर्मा हैं, और मुक्तबोध हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2nd वाला सही। इलाचन जोशी के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना आलोचनात्मक रचना लिखी गई है, जिसका नाम है साहित्य सृजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं। अच्छा सा प्रश्न है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस आलोचनात्मक श्रेणी में आते हैं। मनोविश्लेषणवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी या फिर सौष्ठववादी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 सही। प्रगतिवादी या फिर समाजवादी कही जाए, मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी, ये
आलोचक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। तो आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। और प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। इन्होंने शोषित और शोषण वर्ग के बीच जो द्वंद्व है उन्होंने खुलकर अपनी साहित्य में लिखा है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किसका है? और ऑप्शन है बच्चन सिंह है, नामवर सिंह है, भोलानाथ तिवारी है और लक्ष्मीकांत वर्मा है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया है नई कविता के प्रतिमान। अच्छा सा है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। ऑप्शन है नामवर सिंह है, शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नगेंद्र के द्वारा ही ये प्रमुख रचना लिखी गई है, आलोचना, इतिहास और आलोचना। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, व्यावहारिक आलोचना के जनक कहे जाते हैं। व्यावहारिक आलोचना ऊपर था सौष्ठववादी आलोचक, ठीक है, आलोचना या फिर सौष्ठववादी तुलनात्मक आलोचनाएं और सैद्धांतिक आलोचनाएं। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट बना है वो है व्यावहारिक आलोचना, ठीक है। और तो बताना है कि व्यावहारिक जो आलोचनाएं लिखी गई और इसके जो जनक हैं वो कौन है, कहाँ से आरंभ हुई, व्यवहारवादी आलोचना का आरंभ कैसे हुआ। तो ऑप्शन है भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और मिश्र बंधु हैं, बद्रीनाथ प्रेमघन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही ये व्यवहारवादी आलोचनाओं का आरंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि आलोचनात्मक ग्रंथ, ये यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कटा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन हिंदी नवलेखन का प्रकाशन वर्ष, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष बताना है और भी होगा इसका कुछ, तो कोई बात नहीं है, इसे छोड़ ही देते हैं प्रश्न को। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है? अच्छा सा प्रश्न है, आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र मोहन की है, इंद्रनाथ मदान की है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है और नामवर सिंह की है। 4 जो है ऑप्शन रहे हैं और आंसर जो होगा इंद्रनाथ मदान हो जाएगा। इंद्रनाथ मदान के द्वारा ही लिखा गया है ये महत्वपूर्ण प्रश्न वो रचना। लेकिन इसके साथ ही जो ऊपर वाला प्रश्न है उसको देखी जाए कि हिंदी नवरत्न का जो प्रकाशन वर्ष अगर पूछना है तो इसका 1910 ही है, तो आप इसको 1910 लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ रखा था, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि इसमें प्रकाशन वर्ष की ही पूछा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, नामवर के विमर्श किसकी रचना है? नामवर के विमर्श किसकी रचना है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव है, अशोक वाजपेयी है, सुधीर पचौरी है और परमानंद रस्तोगी हैं। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सुधीर पचौरी के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नागेंद्र का है? ये बताना है कि नागेंद्र के द्वारा कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया है। तो ऑप्शन है सूर साहित्य है, सूर साहित्य तो नहीं लिखा है। और दूसरा है आधुनिक साहित्य है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है और नई समीक्षा, नए संदर्भ। तो आंसर जो होगा यही हो जाएगा डी। आंसर जो होगा डी हो जाएगा डी, ठीक है। सॉरी, हमने 22 पे लगा दिया है डी, ठीक है। नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीतकाल की भूमिका, रस सिद्धांत, कामायनी के अध्ययन की समस्या नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किस रचनाकार के हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें 3 प्रश्नों को कवर किया गया है, तो इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। तो बताना है कि ये किसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, ठीक है। रीतकाल की भूमिका, रस सिद्धांत, कामायनी के अध्ययन की समस्या। और ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय वाजपेयी हैं, रघुवंश और रघुवंश, 2 बार लिखा है रघुवंश, तो रघुवंश है। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। रीतकाल की भूमिका, इनका 9, इसमें 18 रीतकाल की भूमिका, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हैं, रस सिद्धांत और कामायनी अध्ययन, ये सारे की सारी रचनाएं जो हैं नागेंद्र की हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित आलोचकों को उनके आलोचना ग्रंथ के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, हमें सुमेलित करके बताना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल हैं।
इसके बाद ये महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, कहानी और नई कहानी, रस सिद्धांत, चिंतामणि भाग 2, और हिंदी साहित्य 20वीं सदी, और आलोचक और आलोचना 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 सही, बी ऑप्शन है हमारे। डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, और नामवर सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। 4 ऑप्शन हैं। इसके बाद हमें मिलान करना है, कहानी और नई कहानी, सिद्धांत, रस सिद्धांत, चिंतामणि भाग 2, हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, और आलोचना, आलोचक और आलोचना। निम्न प्रकार से ये हमें ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले जो आती है बच्चन सिंह की है, आलोचक और आलोचना। इसके बाद दूसरा है ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचना है हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर 4 पे है, हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। ठीक है, ये है हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी है आचार्य नामवर सिंह की, नामवर सिंह की है। तो नामवर सिंह की जो दूसरी रचना है वो है कहानी और नई कहानी। ठीक है, कहानी और नई कहानी फर्स्ट पे है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो है चिंतामणि भाग 2। इसका मूल रूप से 4 भाग में प्रकाशन हुआ है, और ये भाग 2 की पूछा है। ठीक है, इस तो आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा सी सही, 5-3। ठीक है, सॉरी 5-4, बी सही है, 5-4-1-3। ठीक है, आंसर हमारा बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचक आलोचना ग्रंथ ब और ब को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, आलोचक ग्रंथ और उनके रचनाकारों को हमें सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन है विचार और अनुभूति, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और साहित्य सृजना। ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। साहित्य सृजना जो है इलाचंद जोशी की रचना है। इलाचंद्र जोशी की है। इसके बाद दूसरी है प्रगतिशील साहित्य की समस्या है, तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी हुई है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद की है, हजारी प्रसाद। ठीक है, और जो लास्ट है विचार और अनुभूति, वो डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा, 3-1-4-2। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? बताना है कि पहला आलोचक हिंदी का कौन माना गया है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जो प्रश्न था, सबसे पहले जो हिंदी आलोचना लिखी गई थी वो भारतेंदु के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था नाटक। ठीक है, तो इन्हीं को पहला आलोचक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ये भी बताना है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक। ऑप्शन है हिंदी आलोचना की पहली ऑप्शन है नैषधि चरितम, और हिंदी काल, और यहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, दास की आलोचनाएं। इसके बाद है विक्रमा देवचरित चर्चा, और देव बड़े के बिहारी। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, देव बड़े के बिहारी। इस पर भी बहुत विवाद रहा है इस रचना पर। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट सही, नैषधि चरित को हिंदी की प्रथम आलोचनाएं पुस्तक मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, रस मीमांसा। ठीक है, आलोचनात्मक रचना है रस मीमांसा, और ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है?
ऑप्शन है मीडिएटर मरे हैं और नॉर्मन फॉरेस्ट है, आलोचना है और संस्मरण है। ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। मीडिएटर मरे के द्वारा ही ये कहा गया है कि आलोचना को कला की सजगता इन्होंने ही माना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतीय युग को किस आलोचक ने राष्ट्र की नव चेतना का युग कहा है? भारतीय युग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे साहित्य जगत में। तो इसी को लेकर किसने कहा है कि जो भारतीय युग है राष्ट्र की नव चेतना का युग है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, नंदुलारी वाजपेयी हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा के द्वारा ही ये माना गया है कि जो भारतीय युग है वो बहुत ही राष्ट्र का नवलेखन नव चेतना का युग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना कृति नहीं है। ये बताना है कि कौन सी इसमें आलोचना कृति इनकी नहीं है नागेंद्र की। ऑप्शन है चेतना के बिंब है, विचार और विश्लेषण है, साहित्य की समस्या है, साहित्य और समाज है। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। साहित्य और समाज इनकी रचना नहीं है, रामविलास शर्मा की है। ठीक है, रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है साहित्य और समाज शास्त्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, कविता के नए प्रतिमान किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचना हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया? अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचक हिंदी कविता को समझाने का प्रयास करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन है निराला है, प्रसाद है, मुक्तबोध है और महादेव वर्मा है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि मुक्तबोध को ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। तो आंसर हमारा सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में जो भी उपज हुई हो उसे भली भांति देखना या उस पर विचार करना ही आलोचना है, इसका कथन है। अच्छा सा प्रश्न है ये, और कथन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि बहुत बार कथन हमको नहीं आ पाते हैं और कथन से हमारा पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो आंसर इसका है, ऑप्शन है भगवत स्वरूप मिश्र हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, बद्रीनाथ प्रेमघन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विश्व आलोचना ग्रंथ है, विशुद्ध आलोचना, ठीक है, विश्व नहीं है सॉरी, विशुद्ध आलोचना ग्रंथ है, भक्तमाल है, प्रियंवदा है, रामचरितमानस है या फिर राम की शक्ति पूजा है। तो आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट भक्तमाल को विशुद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हित तरंगड़ी के लेखक हैं, हित तरंगड़ी बताना है किसकी है। ऑप्शन है आनंदवर्धन है, कृपाराम है, कुंतक है और वामन है। तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा, कृपाराम के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है हित तरंगड़ी। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के तारा उपन्यास को आलोचना करते हुए किसने उसे कलंक भरी पोथी कहा है? किशोरीलाल के द्वारा जो महत्वपूर्ण एक उपन्यास लिखा गया है तारा, जिसमें कुछ आलोचकों ने उसकी आलोचना की है और उसे कलंक भरी पोथी कहा है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमगन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और बाल मुकुंद हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, बाल मुकुंद के द्वारा ही ऐसा माना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, अनिश्चितता शब्द को लेकर उठा विवाद द्विवेदी जी की किस रचना से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न आप ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करिए 2023 के लिए। ठीक है, और ऑप्शन है साहित्य सीकर है, साहित्य विचार है, सर्वगो नरक ठिकानो नहीं और भाषा व्याकरण है। तो 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो है इसका 4 सही हो जाएगा, भाषा और व्याकरण को ध्यान में रखकर ही द्विवेदी युग की जो इस पर विवाद उठा हुआ है। ठीक है, अनिश्चितता शब्दों को लेकर इसमें कुछ व्याकरणिक त्रुटियां लोगों ने इसको चिन्हित की हैं और उन त्रुटियों के आधार पर ही इस पर विवाद उठा था और इसीलिए ये रचना महत्वपूर्ण बन जाती है आप सभी के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के प्रिय संस्कृत कवि कौन हैं और जिनकी रचनाओं को उपजीवन मानकर उन्होंने अपने मूल्यांकन
के प्रतिमान विकसित किए हैं। अच्छा सा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के प्रिय संस्कृत कवि कौन हैं और उनकी रचनाओं को उपजीव्य मानकर उन्होंने उसका मूल्यांकन किया है और अपने ढालने की कोशिश की है अपने आप में। तो ऑप्शन है वाल्मीकि और कालिदास हैं, भवभूत हैं। ये वाला प्रश्न तो बहुत बार आता है और ये वाला प्रश्न दो रूपों में भी आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो रचनाओं को लिखा है उन रचनाओं में किन संस्कृत कवियों का उन्होंने सहायता ली है या संस्कृत कवियों के आधार की पुस्तक से इन्होंने अपने उसमें आलोचनात्मक ग्रंथों में सहायता प्राप्त की है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन है वाल्मीकि कालिदास हैं, भवभूत भास हैं, वाल्मीकि माघ हैं और वाल्मीकि भवभूत हैं। तो आंसर जो होगा 4 सही हो जाएगा। वाल्मीकि और भवभूत के आधार पर ही इन्होंने अपनी रचनाओं को अग्रसर किया है, इनसे इन्होंने सहायता ली है इनकी रचनाओं से। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अपनी विश्व दृष्टि के कारण शुक्ल जी स्वयं आधुनिक मनुष्य बनने में असफल रह गए, इसका कथन है। ये महत्वपूर्ण कथन है तो आप इसको ज़रूर मेंशन करके रखिएगा कि अपनी विश्व दृष्टि के कारण शुक्ल जी स्वयं आधुनिक मनुष्य बनने में असफल रह गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने साहित्य में बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत सारा विचार विमर्श किए हैं, बहुत सारे लोगों को विचार दिए हैं, लेकिन फिर भी एक आधुनिक मनुष्य नहीं बन पाए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है नंद दुलारी वाजपेयी है, नामवर सिंह है, रामलाल शर्मा है और नीलकांत हैं। तो आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा, यानी कि 4 नीलकांत। ऐसा मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के क्षेत्र में तो सही हैं लेकिन अपने आधुनिक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नया साहित्य नई प्रश्न आलोचना किसकी है? ऑप्शन है नंद दुलारी वाजपेयी है, नामवर सिंह है, नागेंद्र हैं और राम कुमार विमल हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है नए साहित्य नए प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट है ये प्रश्न है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? कुमार विमल की है और निर्मला जैन की है, नामवर सिंह की है या फिर नागेंद्र की है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मला जैन। निर्मला जैन के द्वारा लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। रस सिद्धांत हालांकि नागेंद्र की है भी है लेकिन दोनों नहीं हैं नागेंद्र की, इसी आधार पर इनकी दोनों हैं निर्मला जैन की। निर्मला जैन दोनों ही लिखी हैं रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। तो आंसर जो होगा वो हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि निर्मला जैन। तो आज इतना ही। नेक्स्ट किसी विधा का हम प्रश्न लेकर आएंगे। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किसी दूसरी विधा पर होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।